हेलो दोस्तों, पूजा की स्टोरी में आप सबका स्वागत है। मैंने कभी ऐसी फीलिंग 16 सालों में महसूस नहीं की थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं मदहोशी में खोने लगी। वह मेरी मदहोशी की सहमति पाकर। मेरा नाम राधा है। मुझे अपने मामा के लड़की की शादी में जाना था। मेरे मामा के घर जाने के लिए ट्रेन को जाने पर 3 दिन का समय लगता था। माँ की लड़की की शादी था तो घर पर सब जाने जाने के लिए प्लान बनाने लगे। मामा जी ने बोला था, शादी के 15 दिन पहले ही जाना है। मेरे भाई का नाम सोनू है, वह हमसे 4 साल बड़े थे। वे उसे समय बीएससी सेकंड ईयर में थे और मैं हाई स्कूल में थी। मेरे भाई का प्रैक्टिकल का पेपर होने वाला था और मेरा हाई स्कूल बोर्ड का, इसलिए मेरा और उनका टिकट एक साथ बुकिंग हुआ। मैं बहुत खुश थी। मैं कभी बाहर नहीं गई थी। घर छोड़कर अब जाने का मौका मिल गया। वह भी शादी में। सबके लिए पापा ने अपनी अपनी पसंदीदा कपड़े खरीदे। मैंने घाघरा और चोली पहनने की फरमाइश की और पापा मान भी गए। सुबह मम्मी और मम्मी पापा कोलकाता के लिए सब सामान ले निकल गए। मैं बहुत खुश हूं। अगले दिन की बात, कोलकाता जाना है, यही मन हमेशा ख्याल आ रहा था। पर शाम को पूरी खुशी पर पानी गिर गया। भाई का प्रैक्टिकल का पेपर 4 दिन चल गया। पर मन में सहज जताने लगी। मम्मी पापा और भाई कभी मना करने लगी। फिर मैं जीत पर एड़ गई कि मुझे जाना है। मैं आज ट्रेन में पहली बार चली थी। बहुत अच्छा लग रहा था। आप कोच में बुकिंग की। मैं बहुत खुशी। ट्रेन आगे बढ़ने लगी। भाई समझकर ट्रेन से उतर गए। ट्रेन स्टेशन तक कोई नहीं आया। दुबई स्टेशन के बाद एक लड़का चाहता है और केबिन में आकर सामने वाली सीट पर बैठ। मैं बाहर की तरफ खिड़की से बाहर की दुनिया देख रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लड़का 21 साल का था। वह कभी खिड़की की तरफ देखता और मुझसे छुपाकर मेरी तरफ देखा। शाम ढल चुकी पर अंदर नहीं मालूम दे रहा था। मैंने पूछा, भैया आपका क्या नाम है? उसने प्रदीप बताया और वह बोला, मैं कोलकाता जा रहा हूं। वह पूछ, अकेली क्यों जा रही हो? तो मैं सब बात बताई। हम दोनों लोग शहर यूं ही बात करते हुए कर रहा था और मंजिल की तरफ ट्रेन बढ़ती जा रही थी। ट्रेन पहाड़ी एरिया में पहुंच गई। मौसम भी बदल रहा था। चारों तरफ काली बादल छा गए थे। ट्रेन अपनी स्पीड में चलती जा रही थी। तभी ट्रेन एक गुफा में चली गई। अचानक मैं डर गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया था। मैं चिल्ला पड़ी, शाहिद बोल, क्यों डर रही हो? तब एक गुफा फिर आ गया और अंधेरा छाम गया। प्रदीप बगल में आकर बैठे गया तो थोड़ा डर कम हुआ। मैं इतनी डर गई कि प्रदीप को कसकर पकड़ लिया और उस समय केबिन की लाइट भी चली गई। और भी डर जाती हूं, तब तक बिजली तड़पती रही। मैं उसके और करीब चलती गई। मेरा बदन जब कि बटन से टच हुआ तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैं उससे चिपकी रही। बादल का गर्जना काम हो गया पर अंधेरा अभी भी था। तो वह जब मेरे पीठ को सहला रहा था तो एक अजीब सी फीलिंग महसूस हुई। मुझे नहीं पता ये कैसे। मैंने कभी ऐसी फीलिंग 16 सालों में महसूस नहीं, क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना चाह रहा था। इसकी क्या हो रहा है? मैं मदहोशी में खोने लगी। वो मेरी मदहोशी की सहमति पाकर मेरे को दबाने
लगा। मेरे तन बदन में झंझनाहट करने लगी। मैं पूरी तरह उसके आगोश में कब समा गई। मेरा सब कुछ लुटा देने के लिए मुझे पता ही नहीं। फिर वो बारिश का गिरना बंद हो गया। बिजली का फड़कना भी बंद हो गया। वह मुझे पूरी तरह अपनी आगोश में ले लिया था। तो दोस्तों, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।